नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सेकंड पीयू हिंदी अभ्यास पुस्तिका के अंदर से अपठित गद्यांश। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट पीयू और सेकंड पीयू हिंदी की फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। इसके अलावा सेकंड पीयू के कुछ क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें कमेंट कर ये बताना ना भूलें कि आप कर्नाटक के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो किन तक पहुंच रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे अब। तो ये है अपठित गद्यांश। साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है, यानी लिटरेचर की प्रोटेक्शन होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है, यानी किसी भी सभ्यता का विकास जो है वो कितना हो रहा है, ये वहाँ के पुस्तकों से पता चलता है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है, यानी लिटरेचर जो है, लाइब्रेरीज़ यहाँ पर हमेशा से रही हैं। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। लिपि का अर्थ होता है जिसके अंदर फॉन्ट, जिसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिखने की जैसे ही कला का विकास हुआ, वैसे ही पुस्तकों का संग्रह यानी लोग कलेक्ट भी करने लगे। हमारे पहले देवालयों और विद्यालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान थे। यानी लिटरेचर कहाँ मिलता था? या तो आपको टेम्पल में मिलेगा या फिर किसी स्कूल में मिलेगा। इसके अतिरिक्त विद्वजनों यानी विद्वानों ने अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे, यानी कुछ जो बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग होते थे वो खुद भी अपना पुस्तकालय बनाते थे, लाइब्रेरी बनाते थे जो प्राइवेट होती थी। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। यानी जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तब तक जो बुक्स हैं वो बहुत अधिक रेयर होती थी, क्योंकि वो सभी हाथ से लिखी जाती थी। आजकल साधारण स्थिति में पुस्तकों में जितनी संपत्ति लगती है, यानी एक बुक को पब्लिश करने में जितना पैसा लगता है, उतनी कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी, क्योंकि वो हैंडमेड होती थी, हाथ से लिखी हुई होती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपने सानी नहीं रखते हैं, यानी भारत के अंदर जो लिटरेचर है या यहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो पहले के ज़माने में होती थी, वैसी अच्छी लाइब्रेरी उस समय कहीं पे भी नहीं होती थी। प्राचीन काल से मुग़ल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्रा करके भारत आया करते थे। यानी इन सभी देशों से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में आते थे, ताकि वो यहाँ पर स्टडी कर सकें। पहला है, साहित्य उन्नति के साधनों में किसका अत्यंत महत्व है? तो साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय किसका जीता जागता गवाह है? पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। अगला है, पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों में हुआ करते थे? उत्तर है, पहले देवालयों और विद्यालय में पुस्तकालय होते थे। अगला प्रश्न है, पुराने समय में पुस्तकों पर अधिक व्यय क्यों होता था? उत्तर है, मुद्रण कला के आविष्कार न होने से पुस्तकों पर अधिक व्यय होता था, यानी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसीलिए एक बुक को लिखने हैंड रिटन होती थी, इसीलिए बहुत अधिक पैसा लगता था। पुस्तकालयों के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त था? तो ये वाला जो है ये जनरल नॉलेज जैसा इन्होंने डाल दिया है, इसके अंदर जो पैराग्राफ दिया हुआ उसमें से नहीं है। तो पुस्तकालयों के कारण भारत को विश्व गुरु का गौरव प्राप्त था। तो इस तरह से देखें तो जो अपठित गद्यांश आएगा वो बहुत ही साधारण होगा। आप इसके क्वेश्चन को इस जो गद्यांश आएगा उसके अंदर ढूंढें, और सेम लाइन जहाँ पे भी मिलती है वहीं उसके आसपास ही उसका आंसर भी होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा।